Dear students, good morning to all of you. Today we discuss about tense. First of all, we should know some brief about verb. देखिए वर्ब को जनरली हम दो भाग में बांट देते हैं। यहाँ बताया गया है, देखिए मेन वर्ब मुख्य क्रिया और एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ठीक है, अब तो मुख्य क्रिया को भी फिर बांटेंगे तो क्लास में होगा, हम लोग देखते हैं उसको। आप ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन, बहुत सारा है कि नहीं। लेकिन आज हम फोकस करेंगे वर्ब का एक जो मेन पार्ट है, हम लोगों का जो मेन वर्ब तो है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो एक्सिलरी वर्ब है, जिनकी टोटल संख्या आपको 24 होता है। 24, देयर आर 24 एक्सिलरी वर्ब्स। और इन सारे एक्सिलरी वर्ब को देखिए बांटा गया है, तीन भाग में हम कर दिए हैं, तीन गो टेबल बना दिए हैं। टेबल में तीन भाग में क्लासीफाई किए हैं। पहले एक्सिलरी वर्ब को देखिए, पहले टाइप में आता है प्रिंसिपल एक्सिलरीज। प्रिंसिपल एक्सिलरी में बी देखिए, बी V1 है। बी का मतलब होना, इसी से एम, इज, आर, वाज और वर्ब निकलता है। 5 गो हो गया, 3 गो ऊपर 2 गो नीचे, 5 है। बी से ऊपर वाला प्रेजेंट में, नीचे वाला पास्ट में चलेगा, याद रखना इसको भी। हैव देखिए, हैज और हैड, हैज और हैव, नीचे हैड हो गया। इसमें देखिए हैव से 3 निकाल लिए, हैज, हैव, हैड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग बनाएंगे तो हैज, हैव के बाद V3, हैड के बाद V3 डालेंगे तो पास्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला प्रेजेंट, नीचे वाला पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो इज, एम, आर के बाद V4 डाल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वाज वर्ब के बाद फिर V4 माने वर्ब का चौथा रूप माने ING, जैसे गो, गोइंग, राइट, राइटिंग, स्पीक, स्पीकिंग डाल दें तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऊपर वाला प्रेजेंट में चलता है, नीचे वाला पास्ट में चलता है। तो इसको एक्सिलरी वर्ब इसलिए कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है कि ये मदद करता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनने में मदद किया, प्रेजेंट परफेक्ट को बनने में मदद किया। ठीक, उसी तरह से डू देखिए, डू, डज नीचे हो गया, डिड, डू डज प्रेजेंट में और डिड कहाँ, पास्ट में। डू V1 है, डज V5 है। ठीक, यहाँ भी देखा जाए तो हैज V5 है, हैव V1 है। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, जहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना हो, जैसे आई टीच, आई डोंट टीच, तो आई डू नॉट टीच जब नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। यही वजह है कि हम ये जैसे 5 को, बी से 5 निकला, हैव से 3, डू से फिर 3, 11, 5 और 3 8 और 3 11, ये टोटल आपका 11। बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ को आप लोग याद रखें, क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश को पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक चीज़ का बहुत जानकारी है, सारी टेंस का, वॉइस का नॉलेज होना चाहिए। तभी हम आपके किताब में जब इंटर करेंगे तो आपको समझ में आएगी। वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। जो पिछले दिन हम आप लोगों को वर्ब के फॉर्म को लिखने के लिए दिए थे, बहुत बच्चों ने बहुत ही अच्छा लिखा। कुछ लोगों का, एक आध बच्चे थे जिनका गलत था कहीं कहीं, तो उसको आप लोग फिर से उसको याद कर लेंगे। लिखने का अभ्यास कीजिए, देखते रहिए, हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते, देखते देखते सब तो आ ही जाता है। भाषा है, अगर हम लोग मेहनत करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे तो सब आएगा धीरे धीरे। नहीं तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके व्याकरण का नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ,
तो हम लोग बेसिक को लेकर के यहाँ चल रहे हैं। चैप्टर पढ़ाई होगी, मुझे पता लगा है कि 5 चैप्टर तक आप लोगों का पढ़ाई हुआ है। खैर हम अच्छे से पढ़ा देंगे, आप लोग आंसर क्वेश्चन खुद लिखेंगे, जहाँ दिक्कत होगा आंसर क्वेश्चन में तो आप पूछेंगे नहीं। और जो भी हम ग्रामर यहाँ पढ़ रहे हैं उस चीज़ का हम लोग यूज भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रिंसिपल एक्सिलरी के बाद आता है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल वर्ब है, जैसे आपको याद होगा आप लोगों को कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट। देखिए कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। अब मस्ट हो गया 10। मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हैड टू लिख लेते हैं, यहाँ से उधार लेते हैं हैड टू, ठीक है। तो कैन का कुड हो गया पास्ट इक्विवेलेंट, मे का माइट हो गया पास्ट इक्विवेलेंट, विल का वुड हो गया पास्ट इक्विवेलेंट, शैल का शुड हो गया और टू है। अब मस्ट का पास्ट इक्विवेलेंट नहीं होता है तो पास्ट में इसको हम लोग मस्ट के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो अगर काउंट किया जाए तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10। ये तो उधार लिए हैं, यहाँ से बोरो लिए हैं, तो एक तरह से 10 है। 11 हो गया, 10 हो गया, 21 हो गया। और ये सेमी मॉडल है, कभी मॉडल वर्ब का भी काम करता है, कभी मॉडल वर्ब का काम नहीं करता है। सेमी का मतलब हाफ होता है, आधा, जिसमें नीड है, डेयर है, यूज टू है। नीड माने ज़रूरत, डेयर का मतलब हिम्मत, और यूज टू ये पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम लोग करते हैं। इस तरह से 3 हो गया, टोटल मिला दिया जाए तो 24 होते हैं। ये सारे 24 एक्सिलरी वर्ब हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो शैल विल का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर हम एबिलिटी को शो करेंगे, क्षमता को शो करेंगे तो कैन, कुड आएगा। संभावना शो करेंगे तो मस्ट आएगा, अति मे, माइट आएगा। जैसे इट मे रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। शुड को देखिए, इसमें ऑब्लिगेशन को बताएंगे, एडवाइस देंगे तो चलेगा। शुड और टू एडवाइस में चलता है, ठीक है। जैसे you should remember these auxiliary verb, these 24 auxiliary verb, है ना, for understanding of tense as well as to express future, ability, possibility, obligation and emphatic advice। अगर मस्ट से अवश्य करना, अवश्य emphatic advice देना हो तो ये सारे आप लोग याद होना चाहिए। कभी हम पूछेंगे, ये पूछा जाएगा कि एक्सिलरी वर्ब कितने होती हैं, तो बताना है कि 24 होती हैं। इसको कैटेगरी में बांट दिया है। प्रिंसिपल एक्सिलरी में ये आता है, बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, मस्ट, हैड टू, नीड, डेयर और यूज्ड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप जनरली हाई फ्रीक्वेंसी। और इसी से देखिए V1, V2, V4 और V5 आप लोगों को तो याद करने के लिए दिया ही गया था। ये V1 क्या इन्फिनिटी होता है, V2 पास्ट सिंपल में यूज होता है, V3 हम लोग परफेक्ट टेंस बनाने में, जैसे फ्यूचर परफेक्ट बनाना हो, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो या पास्ट परफेक्ट बनाना हो तो हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग देखें तो इन्फिनिटी कहेंगे, इसको पास्ट सिंपल कहेंगे, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब V4 जो ING जो हम लोग लगाते हैं, डूइंग, बीइंग, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। और ये तो V5 है, जिसको एस फॉर्म भी आप कह सकते हैं। डज, देखिए डू, डज ना, इज अपना है, एस फॉर्म में V5 हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगेगा। यदि हम लोग टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है, और V1 जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ दिया जाए ना तो सभी जगह हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगले क्लास में, अगले वीडियो में इस चीज़ को पूछूंगा लिखने के लिए भी, और इसका फेयर कॉपी हमको करके दिखाना है। जो आप वर्ब याद किए हैं, जो दिए थे पिछले क्लास में, और ये भी जो हम दे रहे हैं अगले क्लास में, हमको बिल्कुल फेयर कॉपी चाहिए। इसको बार बार देखिए, याद कीजिए
और लिखिएगा, ठीक है ना। नाउ वी कम टू द, आज हम 2 को पढ़ा देते हैं। आप टेंस तो हम लोगों को पता होगा कि 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सबको पता है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है। और फिर हम जो भी टेंस को 3 भाग में बांटते हैं, तो फिर हर टेंस को, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को 4 भाग में बांट दिया जाता है, 4 टाइप हो जाता है इसका, ठीक है। उसी क्रम में हम देखते हैं कि देखिए पहला जो हम लोग प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसको देखना है। तो यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर ना, यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर थॉट, फीलिंग, हैबिट जो होता है आपका ना, इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। रिपीटेड एक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ देखेंगे। अब इसका पॉजिटिव फॉर्म देखिए क्या होता है, यहाँ फॉर्म को याद रखिए। आपको बताया हमने, जैसे राइट, रोट, राइटिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ठीक है। वर्ब के फॉर्म होते हैं। टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस होता है, क्रिया के रूप को ही काल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको पॉजिटिव फॉर्म में देखिए, गेट, I/U/V/दे, देखिए गेट V1 का प्रयोग किया गया है, गेट V1 है। He/C/it गेट्स हो गया, ठीक है, V5 का है, V1 है और V5 है। तो इस तरह से देखिए, इस फॉर्म पर आप विचार कीजिए खुद से, तो आप देखेंगे कि थर्ड पर्सन ही, सी, इट है, इसके साथ V5 का प्रयोग किया गया, ओके। और बाकी जगह आप देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ दिया जाए तो ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर ही है, यू, तो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, वी प्लुरल है, दे भी प्लुरल है, थर्ड पर्सन प्लुरल है, वी फर्स्ट पर्सन प्लुरल है, तो सबके साथ V1 का। कहने का मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके जहाँ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, और V5 कैसे बनाते हैं, S/IS जोड़ करके हम लोग V5 बना लेते हैं। जैसे गो में गोज, गोज हो गया, ES जोड़ देते हैं। टीच में टीचेज हो जाता है, ठीक। तो कहीं S जुड़ता है, कहीं S जुड़ता है, जैसे ट्राई, ट्राइज होगा, ट्राई TRY को आई करके S जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। हालांकि नहीं है तो बताया जाएगा। तो एक तरह से हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम V5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और बाकी जगह V1 का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देखिए कि इन द प्रेजेंट सिंपल ए यूज वर्ब विदाउट हिंडिंग, जैसे आई गेट द लंच रेडी एट 1 o'clock यूजुअली, मैं 1 बजे अक्सर लंच को क्या कर लेता हूँ, तैयार कर लेता हूँ। मस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, अधिकांश बच्चे आइसक्रीम को पसंद करते हैं, आपको भी लगता होगा। तो देखिए चिल्ड्रन प्लुरल है, V1 का प्रयोग, आई है, V1 का प्रयोग होता है। वी ऑलवेज डू आवर शॉपिंग एट ग्रीनवे, कोई जगह का नाम है, हम लोग हमेशा शॉपिंग ग्रीनवे में करते हैं ना। यू नो द आंसर, आपको आंसर आता है। तो देखिए सब में V1 का प्रयोग किया गया है, ठीक। बट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर आप ही, सी, इट, योर फ्रेंड, सब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द वर्ब इन एस और ES फॉर स्पेलिंग के लिए हम लोग देखेंगे, अपना स्पेलिंग रूल है। इट गेट्स बिजी एट वीकेंड, वीक मने सप्ताह, एंड मने अंत, सप्ताह अंत मतलब सैटरडे और संडे को कहा जाता है। सैटरडे संडे का सप्ताह का अंतिम दिन होता है, फिर मंडे से नया शुरू हो जाता है। तो इट गेट बिजी, बहुत व्यस्त हो जाता है, यह जो जगह है बहुत सप्ताह के अंत में व्यस्त हो जाता है। माई हस्बैंड थिंक सो, मेरे पति भी ऐसा ही सोचते हैं। टू का मतलब भी ना, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। सारा टीचेज, सारा कैचेज द अर्ली ट्रेन, सारा सुबह वाली ट्रेन को पकड़ती है, जैसे सुबह वाली ट्रेन को पकड़ती है, देखिए
सब में देखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए V5 का प्रयोग हुआ है, SCIS लगा हुआ है। सी फैक्सेस मैसेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में मैसेज को फैक्स करती है। अब इसी को देखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर बनाना है, जैसे नेगेटिव है इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है, इसीलिए आपको मैंने बताया था कि देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो अभी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे तो नॉट लिख नहीं देंगे, तो डू डज के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। और डू डज को हम बाहर खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले ला देंगे। यही वजह है कि ऑक्सिलरी वर्ब में आप लोगों को याद करने के लिए दिया। इसको याद करेंगे और अगले क्लास में निश्चित रूप से सेंड करना होगा, है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन में, जैसे नेगेटिव में देखिए आई यू वी दे डोंट गेट, या डू नॉट गेट या डोंट गेट, शॉर्ट फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, देखिए कोमा दे दिया गया, अपॉस्ट्रोफी कहते हैं डू, और नॉट में लिखा हुआ है ना, तो एन और टी, देखिए कोमा ने किसको गायब कर दिया, वो को गायब कर दिया, हो गया डोंट गेट, ठीक। as he सी इट डजंट गेट, डज नॉट गेट या डजंट गेट, यहाँ भी देखिए डज तो लिखा हुआ है नॉट, देखिए नॉट लिखा ना, नॉट को आई कोमा देने से अपॉस्ट्रोफी देने, अपॉस्ट्रोफी कहते हैं इस कोमा को, अपॉस्ट्रोफी के वजह से यहाँ का वो गायब हो गया, डजंट हो गया। बहुत आसान होता है शॉर्ट फॉर्म लिखना। तो एक तरह से हम क्या देखें यहाँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी जगह डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक, देख ही लिया। और क्वेश्चन करना हो तो देखिए डू को बाहर कर दीजिए सब्जेक्ट से पहले, डू आई वी, देख रहे हैं ना, गेट हो गया, देख, और डज को ही सी इट, गेट हो गया, देखिए डज लिख दिए तो गेट में एस न जोड़िएगा, फिर SCIS नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डज तो ही गया, यहाँ भी देखे रहे डज हो गया, तो गेट में तो नहीं डाला एस, देख रहे हैं ना, क्योंकि V5 का प्रयोग तो कर ही दिया हम, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जैसे हम लोग V5 का प्रयोग करते थे, तो यहाँ भी हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, है ना, डज का प्रयोग किसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कर लेंगे, और डू का प्रयोग बाकी सभी जगह किया जा सकता है, नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और सब्जेक्ट से पहले ला देंगे डू डज को, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इस तरह से देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे। यूज फॉर्म ऑफ डू इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ठीक है, वी यूज डू और डोंट एक्सेप्ट इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके सभी जगह हम लोग डू और डोंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वेयर वी यूज डज और डजंट, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जैसे वी डोंट लिव फार अवे, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, ही डजंट वांट टू गो शॉपिंग, वो नहीं चाहता है शॉपिंग करने जाना, हाँ, डजंट, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, फर्स्ट पर्सन है प्लुरल है, यहाँ थर्ड पर्सन इसलिए डजंट लगा। डू यू लिव हियर, क्या तुम यहाँ रहते हो, दूसरा आदमी यस आई डू, हमें यहाँ रहता, देख रहे हैं बाहर हो गया, लेकिन डू का प्रयोग हुआ है सेकंड पर्सन में है, ठीक। यहाँ देखिए व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है, मनी, पैसा चाहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ही है इसलिए डज का प्रयोग हुआ, और क्वेश्चन है इसलिए ही से पहले डज आ गया है, ठीक है। तो वी डू नॉट एड एस टू द वर्ब इन नेगेटिव और क्वेश्चन, वही बात है कि नेगेटिव और क्वेश्चन में हम लोग एस का प्रयोग वर्ब के साथ नहीं करते हैं, जैसे ही डज नॉट गेट, दे कट दिया है, आप डज नॉट भी लिख दिए, गेट में भी एस जोड़ दिए थे तो गलत है, इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे, या डज नॉट भी आपने लिख दिया ही के बाद फिर गेट लिख दिया, कहने का मतलब एक बार डज का प्रयोग V5 का हो ही गया, ऑक्सिलरी भर में हमने कर ही दिया, तो फिर मेन भर में V5 अर्थात SCIS जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोग आज इतना ही चीज़, इतना जो हमने पढ़ाया है इसको सही से बार बार देखिए, समझिए, और होमवर्क के रूप में मैं आप लोगों को इतना ही दे रहा हूँ कि अगले दिन जो मैंने पिछले दिन जो आप लोगों को वर्ब का फॉर्म याद करने के लिए जो दिया था और
इसके बाद इसमें जो भी है क्या कहें, और ये जो एक्जुलरी वर्ब को जो मैंने लिखा है कि 24 एक्जुलरी वर्ब है, सब हनुमान चालीसा की तरह बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को। और लिख करके एक उस सारे वर्ब को जो पिछले क्लास में आप लोगों को याद करने दिया गया था, इस एक्जुलरी वर्ब को भी एक फेयर कॉपी में हमको लिख करके सेंड कीजिए। और साथ ही साथ है आप क्या करें कि प्रेजेंट सिंपल आप हमको पॉजिटिव फॉर्म का 5 सेंटेंस अपने से, इस बुक वाला नहीं, अपना से खुद क्रिएट करके दूसरे वर्ब के माध्यम से 5 पॉजिटिव का, 5 पॉजिटिव फॉर्म का, 5 नेगेटिव फॉर्म का और 5 सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन का आप सेंड करके आप भेजेंगे। आप फेयर करके हमको भेजेंगे। इस चीज़ को हम अगले क्लास में देखेंगे और फिर हम आगे की तरफ क्लास को शिफ्ट करेंगे। है बस आज इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।